वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल आई स्टडी ऑनलाइन। आप सभी बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। इसी क्रम में हम भी आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आते रहते हैं ताकि आप भी घर बैठे बोर ना हो और कुछ नई चीज़ें लगातार सीखने का प्रयास करते रहें। तो बच्चों, हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं जहां से हमने हमारी पिछली क्लास को पॉज किया था, वहीं से हम टू बी कंटिन्यू करते हैं और उसी चीज़ को हम वापस पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अगर आप सभी को याद हो तो हम पढ़ रहे थे, हमारी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? इस आर्टिकल की बच्चों चर्चा कर रहे थे। इस आर्टिकल की जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपको एक बेसिक सी चीज़ बताई थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कहीं जिक्र इस आर्टिकल का किया तो नहीं, लेकिन ये आर्टिकल अपने आप में किसका फंक्शन अदा करता है? किसका फंक्शन अदा करता है? इजेक्टिव का। किसका फंक्शन अदा करता है? इजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के बारे में आपसे बात करेगा या नाउन की आपकी क्वांटिटी दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपने आप में से इजेक्टिव के अंदर रखते हैं। और पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आर्टिकल्स के जो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स वी कैन डिवाइड आर्टिकल इन टू पार्ट्स। हम दो पार्ट्स में इस आर्टिकल को डिवाइड कर सकते हैं। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स, इसके टाइप के बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये दो बात हमारी चीजें समझ में आ गई थी। अब मैं फिर आगे चलता हूं थोड़ा सा और इस क्लास को बढ़ाता हूं किसके साथ में? इस इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ में। इनडेफिनेट आर्टिकल की मैं आपसे बात करूंगा आज। इनडेफिनेट जैसे अपने आप से ही हमें मालूम पड़ रहा है। इनडेफिनेट जब हमने अपना आप लिखा तो हमें मालूम अपना आप में ही पड़ रहा है क्या? कि मैं बात कर रहा हूं किसी अनिश्चित प्रोनाउन की, यानी किसी अनिश्चित आर्टिकल की। अनिश्चित आर्टिकल की यानी हम किसी ऐसे नाउन की बात करेंगे जो बिल्कुल कॉमन होगा, बिल्कुल जनरल होगा। जब भी हम इस आर्टिकल का लगाएंगे, यानी इसके अंदर हम दो आर्टिकल को रखते हैं, एक तो ए रखते हैं और एक एन रखते हैं। तो जब भी हम किसी नाउन के साथ ए या एन लगाएंगे, जब भी हम किसी नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग करेंगे, तो वो ए या एन का प्रयोग अगर मैं उस नाउन के साथ में करता हूं तो वो जनरलाइज्ड सेंस के अंदर हो जाएगा। वो मुझे किसी डेफिनेट मीनिंग की तरफ नहीं लेकर के जाएगा, वो एक जनरलाइज्ड सेंस हो गया। एक सामान्य सी बात होगी कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई पेन हो सकता है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी भी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन चीज़ों को लगाता हूं जब इस इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में, तो चीज़ें जनरलाइज्ड हो जाती है, चीज़ें इंडेफिनेट हो जाती है। बात किसकी हो रही है मुझे पता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी की बात करते हैं। पिछली क्लास जब मैंने आपकी ली थी तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स, इसके दो टाइप होते हैं। दो टाइप का जब मैंने आपको थोड़ा सा ब्रॉड डिवीजन करके बताया था तो मैंने आपको कहा था इसके अंदर हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो चीजें 5 पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम ए पढ़ेंगे, हम एन पढ़ेंगे, हम द पढ़ेंगे, हम दी पढ़ेंगे और हम किसको पढ़ेंगे? जीरो आर्टिकल, जिसको आप ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए वो भी हमें पढ़ना है, इसलिए हमने उसको भी आर्टिकल में शामिल कर लिया। मैंने आपको बताया था आप चीजों को द कहां कहोगे, दी कहां कहोगे, ये डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। आप खुद इसका डिसीजन करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप उसको द बोल दीजिए और वावल का यदि वो साउंड देता है तो आप उसे दी बोल दीजिए। हम चलते हैं हमारी इस क्लास की और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वावल होते हैं। कितने वावल होते हैं? हमारे पास 20 वावल होते हैं। कितने वावल होते हैं? 20 वावल होते हैं। और हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। किसके अंदर? इंग्लिश अल्फाबेट में। किसमें? इंग्लिश अल्फाबेट में, नॉट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा अगर थोड़ा सा गड़बड़ है। इंग्लिश अल्फाबेट्स कभी नहीं होगा, इंग्लिश अल्फाबेट होगा। इंग्लिश के अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं जो 26 होते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारी इस बात के ऊपर। तो देखो, मैं बात कर रहा हूं इस ए और एन की, और हम थोड़ा सा और हमारी, क्योंकि हमारी मदर टंग रह गई हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी से चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो देखो बच्चों, हर लैंग्वेज की अपनी एक अलग स्पेशलिटी होती है, अपने एक अलग दायरे होते हैं। किसी भी लैंग्वेज पे बेस्ड होकर के हम किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। हर किसी के अपने नॉर्म्स होते हैं, हर किसी के अपने कुछ नियम अलग होते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको ईजिएस्ट वे में हम कैसे ग्रास्प करें, उन चीज़ों को मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, हमने कहा, हम सबको पता है, हमने कहा, क्या कहा? मैंने कहा आई हैव
पेन, ठीक है। मैंने कहा आई हैव ए रेड पेन। ठीक है। मैंने कहा डू यू हैव अम्ब्रेला। रिचार्ड इज ए यूरोपियन। फिर मैंने कहा यस्टरडे आई सॉ वन आइड मैन, ठीक है। प्रोफेसर। फिर मैंने कहा he is honest मैन, ठीक है। तो हमने देखने की कोशिश करी है, कुछ सेंटेंस हमने लिखने की यहाँ पे लिखे और इन कुछ सेंटेंस को लिखने के बाद जब हमने देखने की कोशिश करी तो हमने क्या देखा कि जब इन सेंटेंस को हम देखते हैं तो प्रत्येक सेंटेंस के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिला हुआ है, यानी इस ब्लैंक के अंदर आपको कुछ फिलअप करना है जो इनमें मिसिंग है। और मैंने कहा इसके अंदर आपको इनडेफिनिट आर्टिकल लगाने हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल आपको इसके अंदर पुट अप करने हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल जब आप लगाने होते हैं तो मैंने आपको कल की क्लास जो हुई थी मैंने उसके अंदर बताया था कि इंग्लिश हमारी जो भी चलती है किस पे चलती है, साउंड पे। इट्स ए वेरी एलिगेंट लैंग्वेज, ठीक है, बहुत एलिगेंट लैंग्वेज है, हमारी साउंड पे चलती है एंड इट बिकम्स बहुत टिपिकल फॉर अस, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि साउंड पे हमारा कमांड नहीं है, बिकॉज इट्स ए फॉरेन लैंग्वेज, ये विदेशी भाषा है, हमारा इसके ऊपर कमांड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कमांड नहीं है, फिर भी हम कुछ चीज़ें देखने की, अगर हमारा कमांड नहीं है तो हमारे पास जुगाड़ तो है ना। कमांड नहीं है तो हमारे पास जुगाड़ तो है, और जुगाड़ क्या है अभी देखते हैं। मैंने कहा आई हैव ए रेड पेन, मैंने कहा आई हैव रेड पेन। रेड पेन यानी मेरे को एक चीज तो पता है, एक चीज क्या पता है, मेरे को एक चीज ये पता है कि अगर हमारा आने वाला शब्द साउंड दे रहा हो किसका, वावल का, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग कर दें, एन का। और हमारे साथ आने वाला शब्द दे रहा हो यदि साउंड किसका, कंसोनेंट का। किसका साउंड दे रहा हो, कंसोनेंट का, तो उसके साथ हम क्या पुटअप कर देते हैं, ए पुटअप कर देते हैं। इतनी बात तो मुझे पता है, ए और एन के प्रयोग मुझे पता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको गौर करनी है कि शब्द नहीं देखने हैं, क्या शब्द नहीं देखने हैं, लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। लेटर बिल्कुल नहीं देखना है, लेटर देखोगे तो हम गलतियां कर देंगे। लेटर हमें नहीं देखना है, हमें किस चीज पे गौर करना है, साउंड पे गौर करना है। चलते हैं इसमें देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा आई हैव ए या एन रेड पेन। रेड पेन को अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं रेड पेन, और आर जो होता है यानी ये जो रे का जो साउंड होता है हमारी हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये कैसा साउंड हो गया बच्चों, व्यंजन, ठीक है। कंसोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन ही तो कहते हैं। हिंदी में हमारे पास स्वर हैं, कौन से हैं, ए आ ई उ से लेकर ए तक, और हिंदी में हमारे पास व्यंजन है क ख ग घ से लेकर के ग से ज्ञानी तक, ठीक है। ये सारे हमारे व्यंजन हो गए। तो हमारा जुगाड़ बन गया कि अगर आने वाला शब्द या लेटर जो आर्टिकल के ठीक बाद आने वाला अगर जो लेटर है या आने वाला जो शब्द है, अगर इसकी शुरुआत हो रही है किसके साथ में, अगर उसकी शुरुआत हो रही है हिंदी वर्णमाला के किसी स्वर व्यंजन के साउंड के साथ में, हिंदी वर्णमाला के किसी स्वर व्यंजन के साथ में, तो हम उसके साथ में क्या पुटअप कर देते हैं, एन पुटअप कर देते हैं। लेकिन अगर वो ध्वनि दे रहा हो हमें किसकी, अगर वो साउंड क्रिएट कर रहा हो हिंदी अल्फाबेट के किसी कंसोनेंट का, तो हम उसके साथ क्या पुटअप कर देते हैं, हम उसके साथ पुटअप कर देते हैं ए, ठीक है। अब देखने की कोशिश करते हैं। तो आई हैव ए रेड पेन, आर रे
रे का साउंड आ गया तो अपने आप में वो क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। कंसोनेंट हो गया तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ, ए पुट कर दूँ, मेरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू हैव अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं लिखता हूँ अम्ब्रेला। ए आ रहा है, ए अपने आप में साउंड किसका दे रहा है, वावल का दे रहा है। क्यों, हमने यही पढ़ा है हिंदी के अंदर, ए आ ई ये साउंड जो देते हैं ये कहीं के साउंड देते हैं, हमारे वावल के साउंड। देखो इजिएस्ट हमारा मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो इजिएस्ट मेथड हो, हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है और मैं उसको इंग्लिश में ही आपको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दूँ और चीज़ें कुछ समझ में नहीं आए। चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में हमारे वो चीज़ काम में आने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसे कहा अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में हमने कहा साउंड किसका दे रहा है, ये ए का। किसका साउंड दे रहा है, ये अपने आप में ए का। और ए का साउंड देते ही हम क्या कर देंगे, इसको वावल हो गया। वावल होते ही इसके साथ में क्या लगा दिया आपने, एन लगा दिया। आपका सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ रिचार्ड। रिचार्ड यूरोपियन है, यूरोपियन है, यूरोपियन मतलब यू, ये का साउंड दे रहा है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, यूरोपियन लिख दिया, यूरोपियन। यूरोपियन में ये का साउंड दे रहा है, ये का साउंड दे रहा है, यानी कंसोनेंट का साउंड दे रहा है। कंसोनेंट का साउंड दे रहा है, इसका मतलब आप ए उसमें लगा दोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा यस्टरडे आई सॉ वन आइड मैन। वन आइड मैन, वन आइड मैन, वन। ठीक है, आपने कैसे लिखा, वन। ठीक है, भले ही ये ए आई ओ यू में आपका आ रहा हो, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, हमें साउंड दे रहा है ये कंसोनेंट का। कंसोनेंट का साउंड अगर देगा तो हम किसको कर देंगे, यहाँ पे ए आर्टिकल को पुटअप कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी। फिर यहाँ पे चलते हैं, हम देखने की कोशिश करी हमने कि शिखा, शिखा। ठीक है, नाम सुधार देते हैं ना थोड़ा सा, शिखा। अच्छा शुक्ला था वो, ठीक है। शिखा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी में फिर हमने देखने का कोशिश करा, इसे लिखा तो हमने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कैसे लिखा हमने इसे, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखते ही उसमें साउंड का निकल के आया, आपका यू का साउंड निकल करके आया। यू का साउंड निकल करके आया तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक कंसोनेंट हो गया। कंसोनेंट होते ही आपने उसके साथ क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही होगी आपकी, मेरे को पूरी उम्मीद है। फिर मैं करता हूं, ठीक है, फिर मैं करता हूं ही इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन का मतलब एच तो लगा है, लेकिन आप जब इसको बोलोगे ऑनेस्ट, क्या बोलोगे, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट बोलोगे। ऑनेस्ट बोलते ही आ का साउंड दिया, आ का साउंड दिया तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारे सामने शायद थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि अगर आने वाले शब्द की शुरुआत हो रही हो किसी वावल साउंड से, तो एक सीधा सा फॉर्मूला हमारे सामने तैयार हो गया कि आर्टिकल के बाद अगर आने वाले शब्द की शुरुआत हो रही हो किसी वावल से, किससे शुरुआत हो रही हो, किसी वावल से, तो वावल से अगर शुरुआत होगी तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन अगर उसकी शुरुआत किसी कंसोनेंट से शुरुआत होगी तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास में दो चीजें तैयार हुई, एन और ए तैयार हो गया। ठीक है, यहां तक देखिए, फिर थोड़ा सा हम और इसको, तो यहां पे एक चीज हमने देखी, क्या देखी कि आर्टिकल के बाद अगर आया हुआ शब्द हमें साउंड दे रहा हो, क्या दे रहा हो, साउंड दे रहा हो। कंसंट्रेट किस पे करना है, हमें साउंड पे करना है। यदि वो साउंड दे रहा हो आपका किसका, वावल का, तो हमें क्या यूज करना है वहां पे, एन। अगर वो साउंड दे रहा हो, आया हुआ शब्द आपका शुरू हो रहा हो किस साउंड के साथ में, किसी कंसोनेंट के साथ में, तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, आप ए यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। यानी कि हमारे पास जो नियम तैयार होता है वो क्या नियम तैयार होता है, ए का प्रयोग हम कहां करेंगे, ए का प्रयोग हम कहां करेंगे, यदि आया हुआ शब्द हमारा या तो शुरू हो रहा हो किससे शुरू हो रहा हो, या तो हमारा शुरू हो रहा हो किससे, इस वावल से। किससे शुरू हो रहा हो, वावल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ यूज होने वाला लेटर क्या है, यूज होने वाला लेटर क्या है, रेड। आर का साउंड दिया, आर का साउंड हो गया, यानी हमारी हिंदी वर्णमाला के अनुसार वो कैसा साउंड हो गया, वो एक व्यंजन का साउंड हो गया, एक कंसोनेंट का साउंड हो गया। कंसोनेंट का साउंड होते ही हमने किसका यूज कर दिया, उसके साथ ए का यूज कर दिया। लेकिन वही साउंड हमारा यू होते ही किसका साउंड हो गया, वो यू हालांकि लिखा हुआ जरूर है, यू लिखा हुआ जरूर है, लेकिन वो साउंड किसका दे रहा है, हमें ए का दे रहा है। तो याद रखना कि अगर भले ही आर्टिकल के बाद यूज होने वाला शब्द किसी
ऐसे अक्षर से, ऐसे लेटर से शुरू हो रहा हो जो अपने आप में हो तो वावल, लेकिन वो आपको साउंड किसका दे रहा हो, कंसोनेंट का। यानी अगर आया हो आपके पास में कोई वावल, क्या आया हो हमारे पास में कोई वावल, वावल लेकिन आ रहा है, लेकिन वो साउंड दे रहा है। साउंड किसका दे रहा है, वो किसी कॉन्सोनेंट का। साउंड किसका दे रहा है, वो किसी कॉन्सोनेंट का। तो उसके साथ आने वाला आर्टिकल अपने आप में कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। अपने आप में कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। हमें साउंड से मतलब है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि वो लेटर कौन सा है, हमें ये देखना है कि वो साउंड कौन सा है। तो अगर किसी आर्टिकल के बाद आया हुआ आपको वावल साउंड भी, अगर वावल भी आपको कंसोनेंट का साउंड देता है तो आप आर्टिकल उसके साथ ए ही यूज करेंगे, ना कि आप एन यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार से देखा हमने यहां पे लिखा हुआ दिखलाई दिया हमें यूरोपियन अपने आप में जब हमने इसका लेटर पे गौर किया तो ये शुरू तो हो रहा है किससे, ई से, और ई को हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वावल। लेकिन जब हम इसके साउंड पे गौर करते हैं तो ये साउंड दे रहा है हमें ये का साउंड दे रहा है। यानी हमारी जो हिंदी अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग ये साउंड किसका दे रहा है, हमें कॉन्सोनेंट का। किसका साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। तो साउंड कॉन्सोनेंट का दिया, इसीलिए हमने किसका यूज कर दिया, इसके साथ में किसका यूज कर दिया हमने, इसके साथ में ए का यूज कर दिया। तो हमारी बात एक तैयार हो गई कि किसी भी लेटर से शुरू हो, आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द किसी भी लेटर से भले ही शुरू हो, चाहे वो वावल के किसी लेटर से शुरू हो, चाहे कंसोनेंट से शुरू हो, लेकिन अगर वो ध्वनि हमें किसकी देता है, कंसोनेंट की देता है, तो हम उसके साथ किसका यूज करेंगे, ए का। तो भले ही हमारे किसी शब्द की शुरुआत किससे शुरू हुई हो, किसी वावल से शुरू हुई हो, लेकिन अगर वो साउंड हमें किसका दे रहा है, किसी कॉन्सोनेंट का, तो उसके साथ किसका यूज करोगे आप, ठीक है, एक का। आगे चलते हैं। फिर हमने कहा वन यानी ओ अपने आप में फिर वही आ गया, होने को तो हमने पढ़ा था वावल, लेकिन वह का साउंड दिया तो ये वह अपने आप में क्या हो गया, कंसोनेंट होने से हमने इसके साथ भी क्या यूज कर दिया, ए आर्टिकल यूज कर दिया। यूनिवर्सिटी वही हो गया, ये का साउंड दिया इसलिए हमने इसके साथ में ये ऑनेस्ट। अब देखो एक्स से शुरू हो रहा है, होने को तो शुरू हो रहा है ये किससे, कॉन्सोनेंट से। किससे, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, हमें साउंड दे रहा है ये किसी वावल का। तो एक बात और हमारे सामने तैयार हुई, और वो तैयार क्या हुई कि आर्टिकल के बाद आने वाला शब्द भले ही शुरू हो किसी कंसोनेंट से, किसी कंसोनेंट से, मगर वो साउंड दे हमें किसका, वावल का। यानी ए आ ई के समान अगर वो हमें साउंड देता है तो वो अपने आप में क्या हो गया, वावल साउंड वाला वर्ड हो गया। और वावल साउंड वाला वर्ड हो गया तो वो अपने साथ में क्या लेगा बच्चों, एक एन लेगा। समझ गए, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो मोटे मोटे तौर पे हमें चार बातें तैयार हुई। चार बातें फटाफट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने कहा पहली बात मेरे सामने तैयार हुई, और क्या तैयार हुई कि अगर आने वाले शब्द का प्रथम अक्षर, या ये कह सकते हैं अगर आने वाले शब्द की ध्वनि की शुरुआत हो रही है किसी वावल के साथ में, किससे, किसी वावल के साथ में, तो ऐसा शब्द के साथ में लगने वाला आर्टिकल कौन सा होगा, एन, वावल के साथ में एन। ठीक है, पहला नियम तैयार हो गया। आने वाला शब्द शुरू भी हुआ हो किसी वावल से और वो ध्वनि भी दे रहा हो किसी वावल की, तो अपने आप में उसके साथ जिस आर्टिकल का प्रयोग करोगे वो आर्टिकल कौन सा हो गया, एन हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी में मैं चलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आने वाला शब्द शुरू तो हुआ हो किसी कंसोनेंट से, क्या, किसी कंसोनेंट से। वाक्य में आने वाला शब्द शुरू हुआ हो किसी कंसोनेंट लेटर से, ठीक है, आने वाला शब्द शुरू हुआ हो किसी कंसोनेंट लेटर से, लेकिन वो ध्वनि किसके समान दे रहा हो, हिंदी वर्णमाला के शब्द ए आ ई के समान दे रहा हो, यानी वावल की ध्वनि दे रहा हो। तो वावल की अगर वो ध्वनि दे रहा हो तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो वावल की ध्वनि देने वाला शब्द हो गया, और उसके साथ
साथ में आप किसका यूज कर देंगे, एन का। तो दूसरा नियम तैयार हो गया कि भले ही आने वाला शब्द कैसा हो, कंसोनेंट हो, लेकिन अगर वो ध्वनि हमें किसकी दे रहा हो, वावल की दे रहा हो, तो हम उसके साथ किसका यूज कर देंगे, एन का। ठीक है, बात तैयार हो गई। तीसरी चीज में हम चलते हैं कि अगर किसी वाक्य में आया हुआ शब्द कंसोनेंट है और कंसोनेंट की ही वो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, ए का। किसका प्रयोग करते हैं, ए का। जैसे ये रेड आया, रेड में रे की ध्वनि दे रहा है, रे अपने आप में हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या हो गया, एक कंसोनेंट हो गया, एक व्यंजन हो गया। तो अगर वाक्य दिया हुआ है और अगर कोई शब्द दिया हुआ है और कंसोनेंट से ही शुरू हो रहा है और वो ध्वनि यानी साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है किसी कंसोनेंट का, तो उसके साथ में यूज होने वाला आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आपका ए। ठीक है, तीसरा नियम तैयार हो गया कि कंसोनेंट से ही शुरू हुआ और ध्वनि यानी साउंड भी वो कंसोनेंट का ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो आर्टिकल उसके साथ कौन सा यूज हो गया, आपका ए यूज हो गया। बात कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात एक और आई, कहो तो बताऊं। ठीक है, देखो फिर चौथी बात हमारे सामने एक और आई, और वो एक क्या आई कि भले ही हमारा आने वाला शब्द शुरू हो रहा हो किसी वावल से, शुरू हो रहा हो किसी वावल से, लेकिन वो ध्वनि किसकी दे रहा हो, हिंदी के व्यंजन वर्ण के समान, हिंदी के व्यंजन वर्ण के समान ध्वनि वो दे रहा हो। जैसे यूरोपियन में लिखा शुरू तो हो रहा है वो ई से, किससे, शुरू तो हो रहा है वो ई से, लेकिन ध्वनि किसकी दे रहा है, वो हमें यह की ध्वनि दे रहा है, जो अपने आप में ध्वनि किसकी होती है, हमारे कंसोनेंट की होती है। इसीलिए उसके साथ आने वाला आर्टिकल क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इसी तरह ये वन आइड मैन था, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, भले ही शुरू हो रहा हो वो किसी शुरू हो रहा हो किसी वावल से, लेकिन ध्वनि हमें फिर भी कंसोनेंट की दे रहा है, तो उसके साथ आने वाला आर्टिकल अपने आप में क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, ठीक है। तो फटाफट देखने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने कुछ शब्द फिर लिखता हूं, आप उसके साथ में मुझे बताना कि कौन से आर्टिकल आ सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी लगता है देखने में ये आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल का जब क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा मुश्किलों में डाल देता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, उनके साथ में मैं आपको बना के देता हूं कुछ ब्लैंक स्पेस, और आप मुझे बताने की कोशिश करना कि उसके अंदर क्या आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा यहां पे आपको भरना है, यहां पे मैंने लिख दिया यूनियन। देखने की कोशिश करो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, किस चीज का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं आपके पास में, इन कुछ शब्दों को देखिए और इनके साथ में करेक्ट आर्टिकल लगाइए, और करेक्ट आर्टिकल लगा करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके देखिए। मैं देखूंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये सही है कि गलत है, और सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। आप इन चीज़ों को थोड़ा बताने की कोशिश करिए। तो ये सारे इनमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल आएंगे, ये सारे कुछ शब्द हैं, कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस है। आप इसको एक बार करिए और मुझे बताने की कोशिश करिए कि इनमें लगने वाले आर्टिकल आपके अकॉर्डिंगली क्या हो सकते हैं, फिर मैं आपको इसके जवाब दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगा, यहां नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी ये सेशन समझ में आया होगा। ए व एन से रिलेटेड आपकी समस्याएं जो थी आपके समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं कि इसमें आप कोई गलतियां नहीं करेंगे। इनसे लेकर के कुछ और विशेष चीजें भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा
करेंगे, जो नाउन से रिलेटेड भी आपकी हो सकती है, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। यानी एडवांस की तरफ मैं थोड़ा सा इसको लेकर के चलूंगा। तो आप पहले बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर करिए ताकि आप एडवांस तक पहुंचे तो आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी ही। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, और लगातार बने रहिए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो एक बार फिर आप सबको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों का इतना सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। हम हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।